शेयर्स पे, जैसे कि आपको पता है कल लास्ट डेट था कंपनी के शेयर्स का, लेकिन अभी कंपनी ने अपना शेयर्स की जो मौका दिया है। और आपको एग्जांपल दे, आप बहुत सारे लोग फेसबुक को यूज करते हैं, बहुत सारे रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। फेसबुक जब इनिशियली लॉन्च हुआ था 2004 में, तब उसको कोई नहीं जानता, और ये सबसे बड़ा फैक्ट है, कोई भी नहीं जानता। अगर मान लीजिए आपने फेसबुक में सिर्फ और सिर्फ $1 इन्वेस्ट किया होता 2004, इन्वेस्ट की बात कर रहा हूं, यहां पर आपको इन्वेस्ट भी नहीं करना है। सोचिए ये आपको यहाँ पर जा लाइफस्टाइल के शेयर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। अगर आपने $1 सिर्फ इन्वेस्ट किया होता 2004 में फेसबुक में, 2004 में $1 की कीमत जो थी इंडियन रुपीस में, वो थी लगभग 50 रुपए। ओके, और आप कुछ नहीं करते और शांति से बैठे रहते, बस 50 रुपया डाला, और 50 रुपए की अहमियत या फिर वैल्यू आप समझ सकते हो 2004 में। 50 रुपए तो ऐसे ही लोग, मैं जहां तक मुझे याद है 2004 में लोग ब्लैक की टिकट्स भी खरीदते थे, 300 500 रुपए की टिकट्स खरीदते थे। तो सिर्फ 50 रुपए डालकर आप अगर 6 साल भी चुप बैठते, तो आपको उस 50 रुपए का मिलता 6 साल के बाद मिनिमम टू मिनिमम 10 लाख रुपया। अब आप खुद सोचिए, कहां 50 रुपया और कहां पे 10 लाख रुपया। ऐसे बहुत सारे कंपनीज के एग्जांपल मैं दे सकता हूं जहां पर आपने अगर सही मौके पे अगर इन्वेस्टमेंट किए होते, तो आप आज लखपति नहीं तो बल्कि करोड़पति बन जाते। और मान लीजिए वही 50 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर आपने आज तक रखा होता, तो उसकी जो वैल्यू होती शेयर्स की, वो कम से कम 80 लाख रुपए तक जाती, 80 लाख रुपए तक। क्योंकि जिस हिसाब से फेसबुक का रेवेन्यू जो बढ़ रहा है, वो हिसाब से आपका 50 रुपए का वैल्यू 2004 में इन्वेस्ट किया, उसकी वैल्यू 80 लाख रुपए तक जाती। तो आप सोचिए दोस्तों, ये जो जा लाइफस्टाइल है, ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है। और मैं हमेशा कहता हूं, और कौन से बेसिस पे कहता हूं, यह मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग अपने स्क्रीन पे आए। जस्ट अ मोमेंट, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि हर बार मैं जब मेरे कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेता हूँ या फिर प्रेजेंटेशंस लेता हूँ, उसमें मैं बहुत सारी चीजें कुछ हटके दिखाने की कोशिश करता हूँ। आज भी कुछ आपको हटके दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि हमने लास्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिखाया था कि गूगल का अगर हम रेवेन्यू देखें, तो गूगल एक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से या फिर उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके माध्यम से डेली का रेवेन्यू कितना कमाती देखता है। और वो मैंने गूगल को ही पूछा, तो डेली रेवेन्यू ऑफ गूगल इज अराउंड $100 मिलियन। और $100 मिलियन कितने होते हैं, ये भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था परसों वाले संडे मीटिंग में। ओके, अब दूसरी चीज देखते हैं, साइमल्टेनियसली अगर हम देखेंगे फेसबुक के बारे में, फेसबुक दिन में कितना कमाता है, एक दिन में, एक महीने में नहीं, एक साल में नहीं। ओके, तो देखते हैं, चलिए आज। तो यहां पर देखिए मैंने लिखा है डेली रेवेन्यू ऑफ फेसबुक। तो डेली रेवेन्यू ऑफ फेसबुक जो है वो है कम से कम $21.5 मिलियन पर डे। क्या आप सोच सकते हैं $21.5 मिलियन पर डे कितना बड़ा अमाउंट होता है। ओके, और ये सारी चीजें जो फेसबुक कमाता है उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। ये एक सबसे बड़ी बात है, किसी के साथ शेयर नहीं करना, ये उसका एक्सक्लूसिव प्रॉफिट है, ये उसका एक्सक्लूसिव रेवेन्यू है। अगर गूगल इतना बड़ा पैसा कमाता है वो भी किसी के साथ शेयर नहीं करता, अगर फेसबुक इतना बड़ा पैसा कमाता है वो भी किसी के साथ शेयर नहीं करता, तो हम कौन सा अलग चीज कर रहे हैं। हम भी तो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ये प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर रहे हैं। अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अभी भी लोग बोलते हैं यार इतना बड़ा पैसा हम कहां से देते हैं, जबकि इतनी बार बता चुके हैं कि हम ये सारी चीजें पॉसिबल है क्योंकि ये कन्वर्शन का मैजिक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाएगा, ये कंपनी का अगर अपने यूनिक बिजनेस प्लान देखें, यूनिक कॉम्पेंसेशन प्लान, जब भी कोई नेटवर्क कंपनी में लोग आते हैं, जुड़ते हैं, तो सबसे बड़ी चीज होती है रिटेंशन लेवल। अब मान लीजिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर कोई जुड़ता है, कि जैसे शुरुआत में चंदन सर ने बताया कि बहुत सारे लोग जब किसी कंपनी में जुड़ते हैं उत्साह के साथ थोड़े दिन काम करते हैं, उसके बाद पता नहीं गायब हो जाते हैं या फिर दूसरी कंपनी ढूंढते हैं, क्योंकि लोगों को अभी फिलहाल
आदत पड़ चुकी है, उन्हें फास्ट पैसा चाहिए। अगर आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में बड़ा काम करना है और अगर बड़ा पैसा कमाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है टिके रहना। अगर आप एक जगह पे टिके रहेंगे, एक जगह पर डेडिकेटेडली काम करेंगे, तो आपको उसके डेफिनेटली रिजल्ट मिलने ही मिलने, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। लेकिन आप अगर टिके नहीं रहेंगे और अगर आप 10 कंपनियां बदलते रहोगे तो आप कब ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। कई कंपनी में ज्वाइन कर लिया, 4 दिन के लिए काम किया, वापस दूसरे कंपनी में जाओ, वापस जीरो से स्टार्ट करो। यही सारी चीजें होती रहती है बहुत सारे लोगों के साथ। और ये क्यों होता है? क्योंकि लोगों का मन उड़ जाता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तो लोगों को पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है और लोगों को आदत पड़ चुकी है। बहुत सारी कंपनियां अभी मार्केट में आ चुकी है जो बहुत आसानी से पैसा देती है लेकिन 4 दिन में गायब भी हो जाती है। तो ऐसे कंपनियों ने इन लोगों को आदत लगा दी है शॉर्टकट में पैसा कमाने की। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, देयर आर नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आपको जिंदगी में कामयाब बनना है तो कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो जहां मैं बात कर रहा था रिटेंशन लेवल की, जब प्रोडक्ट बिजनेस की बात करते हैं तो जब 100 लोग ज्वाइन करते हैं प्रोडक्ट बिजनेस में तो वहां पर रेशियो होता है काम करने का, वो होता है 60-40 का। और 60-40 मतलब 40 लोग काम करेंगे, 60 लोग काम नहीं करेंगे, ये होता है। तो 40 लोग क्या हो गए? रिटेन हो गए इस कंपनी में। अब ओवरऑल देखा जाएगा तो ये 60 लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है यार इतनी मेहनत कौन करेगा, हर एक के पास जाकर कन्विंस करना, प्रोडक्ट बार बार रीसेल करवाना, तभी इनकम आता है। क्योंकि आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द कंपनीज में बाइनरी प्लान, जनरेशन प्लान कहीं मिक्सअप होता है। तो ओवरऑल जब आप इन कंपनियों में काम करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में, तो आपको फास्ट पैसा नहीं आता है। इसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं मूड ऑफ होता है, कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेट हो जाते हो। इसके लिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों को बार बार ट्रेनिंग सेशंस लेने पड़ते हैं ताकि ऐसे लोगों को आप अंदर हवा भर सके। हवा इसके लिए भरनी चाहिए क्योंकि बाहर का माहौल तो नेगेटिव है, बाहर दुनिया भर का कंपटीशन पड़ा है प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में। एक कंपनी नहीं, हजारों कंपनियां जो सारे बोलते हैं ये हमारा प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है। तो ऐसे माहौल में जब अगर एक कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो और आपको बताना है कि बाबा मेरा प्रोडक्ट सबसे बढ़िया है, मेरा कॉम्पेंसेशन प्लान सबसे बढ़िया है, तो आपको तो डेली के डेली आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, जो लोगों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है? 60% लोग यहाँ पर काम नहीं करते, इन्हीं सारे एफर्ट्स को लेने से कतराते हैं या फिर भागते हैं उन चीजों से। अब लीजिए चलते हैं जा लाइफस्टाइल के प्लान। जा लाइफस्टाइल का प्लान इतना यूनिक प्लान है और इतना बड़ा पैसा देने वाले प्लान है। आपका वन टाइम एफर्ट, मान लीजिए आपने एक बार 10 लोगों को ज्वाइन किया, सिर्फ एक बार मेहनत की, ओके, 10 लोगों को ज्वाइन किया आपने और उन 10 लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने डेडिकेटेडली डेली के 60 एड्स देखे, जिसके माध्यम से आपको दिन का 240 रुपया उन्हें भी मिल रहा है, साइमल्टेनियसली आपको भी मिल रहा है, ओके। इसके हिसाब से देखा तो महीने का 7,000 मिल रहा है। अब मुझे आप खुद लॉजिक लगा के बताइए, जिस दिन ये कंपनी लॉन्च होगी, जिस दिन इसका रियल एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ओके, और जिस दिन लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा उनके बैंक अकाउंट्स में, तो मुझे बताइए क्या वो आपके लिए मोटिवेशन फैक्टर होगा? क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं विटामिन एम ये दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है। क्योंकि जिंदगी में आप सब लोग यहाँ पर अगर इस प्लेटफॉर्म पर इस मीटिंग में अभी आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके जिंदगी में आप पैसों की वजह से वंचित हो, कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड नहीं हो पैसों के मामले में, इसके लिए आप यहाँ पे हो, नहीं तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होते, 100% नहीं होते। कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में पैसों की वजह से प्रॉब्लम है, इसके लिए आप सोर्स ढूंढ रहे हो और इसके लिए आपको उम्मीद के साथ यहाँ पर हो। तो मैं आपको बता दूं ये उम्मीद कहीं नहीं आपकी टूटेगी। तो चलिए वापस आते हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर महीने का 7,000 आपके बैंक अकाउंट में आना शुरू हो गया और अगर मान लीजिए आपने सिर्फ 10 लोगों को ज्वाइन किया है तो आपको टोटल इनकम मिलता है 77,000। अगर मान लीजिए यही चीज आपको प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में यही चीज अगर आप करने की बात करें तो उसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी जगह पे बिजनेस प्लान देने पड़ते हैं, इतने ट्रेनिंग्स देने पड़ते हैं, 10 जगह घूमना पड़ता है, रोज की मेहनत अलग से करनी पड़ती है, उसके बाद भी आपका इनकम स्टेबल रहेगा इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं है। और ये हार्डकोर फैक्ट है क्योंकि मैं प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में काम कर चुका हूं, अच्छे कंपनियों के साथ मैनेजमेंट लेवल पे काम कर चुका हूं, तो मैं ये सच्चाई जानता हूं, ओके। और आप में से कई सारे लोग इस काम करने के बाद आप भी सच्चाई जानते होंगे, ओके। अब जा
लाइफस्टाइल की यूनिकनेस अगर हम देखेंगे तो अगर मान लीजिए आपको एक महीने में ये 10 डायरेक्ट की वजह से आपको टोटल मिले 70,000 रुपए 7,000 के हिसाब से, प्लस आपके खुद के 7,000, मतलब टोटल हो गए 77,000। और 77,000 रुपया अगर आपको घर पे बैठे बैठे अपने कंफर्ट जोन में बैठकर ये सारी चीजें अगर मिल रही है और साथ में सामने वाले को भी वही चीज मिल रही है, मतलब आपके डाउनलाइंस भी अगर वही चीज करना, आप इसको करना बंद करोगे? ये एक सबसे बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या आप इस कंपनी से भागकर कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहोगे? ये दूसरा क्वेश्चन, ये आप खुद को पूछिए। ओके, अब अगर ये सीन मुमकिन है, मतलब आने वाले दौर में अगर ऐसा हो कि कल की तारीख में आप ज्वाइन करो और किसी को बोलो यार मत काम करना, और सामने वाले को ऑलरेडी महीने का 1 लाख रुपए आ रहा है, वो भी घर पे बैठ के कंफर्ट जोन में, कोई मेहनत नहीं करनी है, अलग से कोई बड़ा काम नहीं करना है जो प्रोडक्ट बेस में करना पड़ता है, दूसरे कंपनियों में करना पड़ता है। यहाँ पर अगर आपको इतना आसानी से पैसा मिल रहा है तो मुझे बताइए यहाँ पर रिटेंशन लेवल कितना होगा? मेरा स्टैटिस्टिक्स ये कहता है, और जहां तक मैं समझता हूं आप भी इतने मैच्योर है ये समझने के लिए, कि यहाँ पर रिटेंशन लेवल होगा 100%। 100% लोग यहाँ पर काम करेंगे बिना ये सोचे कि बाबा नहीं मुझे इस कंपनी के साथ ही काम करना है, मुझे बाकी कहीं पे अपना मन फोकस डाइवर्ट नहीं करना है। और जब 100% लोग यहाँ पर काम करेंगे और जब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो मुझे बताइए ये पर्टिकुलर जो जहां तक कंपनी का जो ज्वाइनिंग्स का सवाल आता है, क्योंकि नए ज्वाइनिंग्स का सवाल आता है, ये ज्वाइनिंग रेशियो कितने दिन में कितना हो सकता है? अगर मैंने स्टैटिस्टिक्स अपने थोड़े से कैलकुलेशंस किए तो कंपनी को शुरुआत होने के लिए 30 लाख चाहिए। चलो मान लो 25 लाख भी अगर इस कंपनी के साथ एक्टिवली काम करते हैं एडवर्टाइजमेंट शुरू होने के बाद, ओके, और 25 लाख लोगों को उनका पहला इनकम आना शुरू होता है 1 महीने के बाद, तो आई एम डैम श्योर आने वाले 1 से 1.5 महीने में, उसके बाद के 1 से 1.5 महीने में इस कंपनी में कम से कम 1 करोड़ लोग आएंगे सिर्फ 1 से 1.5 महीने में, और ये 100% फैक्ट है। ओके, आप उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारा जिस हिसाब से रेवेन्यू जनरेट होगा है, और ये कंपनी सिर्फ एक प्लान पे कायम नहीं है, तो आपने देखा होगा इस कंपनी में और एक प्लान है जिसका नाम है लाइफस्टाइल बोनस प्लान, जो कि इतना बड़ा प्लान है, इतना विशाल प्लान है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट बोनस से भी ज्यादा बड़ा पैसा है। और एक तीसरा प्लान जो कंपनी लॉन्च करी है, जो कि शॉपिंग पोर्टल के बेस पर लॉन्च करी है, और वो वही लोग सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं उसमें जो लोगों ने इस पर्टिकुलर बिजनेस में टीम बनाई है, और टीम के माध्यम से आप अनबिलीवेबल इनकम कमा सकते हैं, क्योंकि लोग शॉपिंग के आदी है। और मुझे बताइए शॉपिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? नियत नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। और अगर आपके पास पैसा कंटिन्यू आता रहेगा तो आप डेफिनेटली शॉपिंग तो करोगे ही करोगे। तो सोचिए आपकी अगर टीम है, चलिए मान लीजिए ज्यादा नहीं 1000 लोगों की टीम है, और उस 1000 लोगों में से सिर्फ घर की लगने वाली चीजें अगर महीने में आप शॉपिंग करोगे, सिर्फ घर की लगने वाली चीजें, आपकी टीम में से उन 1000 लोगों में से 800 लोग भी अगर घर की लगने वाली चीजों को शॉपिंग करते हैं हर महीने, तो सोचिए कंपनी का रेवेन्यू कहां पर जाएगा। और उसके बेसिस पे कंपनी जो आपके साथ रेवेन्यू शेयर करेगी, आपका टीम का टोटल टर्नओवर का वो कितना बड़ा होगा, इसकी सिर्फ आप कल्पना कीजिए। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर गूगल दिन में $100 मिलियन कमाता है और हमारा जिस वक्त ये एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो हमारा टर्नओवर कहां से कहां जा सकता है? क्या किसी ने सोचने की कभी कल्पना की है कि हमारा टर्नओवर कहां से कहां जा सकता है? दिन का टर्नओवर क्या हो सकता है? हाँ, जब हमारे पास इतने सारे व्यूअर्स होंगे, जब इतने सारे एडवर्टाइजर सामने से चल के आएंगे, क्योंकि हमारा एकमात्र ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जो हम एडवर्टाइजर्स को 100% गारंटी देते हैं एडवर्टाइजमेंट देखने की, उसके लाइव स्टैटिस्टिक्स देते हैं जो बाकी कोई कंपनियों में नहीं होता। तो मुझे बताइए सामने से अगर एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं क्योंकि हमें 100% व्यूअरशिप की गारंटी मिल रहा है, तो हमारा टर्नओवर कहां से कहां जा सकता है? ये एक सबसे बड़ी बात है। तो मैंने एक अंदाज लगाया और मैंने उस अंदाज के बेसिस पे जो चीजें मैंने वर्कआउट की, उसके बेसिस पे मुझे ये पता चलता है कि आने वाले जिस दिन कंपनी स्टार्ट होगी उस दिन के बाद से आने वाले 2 से 3 महीनों में हमारा टर्नओवर मिनिमम टू मिनिमम $10 मिलियन का हो सकता है। मिनिमम टू मिनिमम वो
वो भी डेली टर्नओवर।